Assalamu alaikum class. Today our topic is relationship between short run and long run aggregate supply curves. ठीक है, आपने ऑलरेडी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व केन्स और क्लासिकल्स में पढ़ा. ठीक है, शॉर्ट रन में आप देखते थे कि जब आपकी वेजेस प्राइसेस इंक्रीज करते थे तो आपकी नॉमिनल वेजेस जो हैं वो सेम रहती थी, रियल वेजेस डिक्रीज कर जाती थी, यानी कि प्राइसेस और रियल वेजेस का नेगेटिव रिलेशनशिप था. ठीक है, और लॉन्ग रन में क्या होता था, जब आपकी प्राइसेस इंक्रीज करते थे तो आपकी वेजेस भी, नॉमिनल वेजेस भी इंक्रीज कर जाती थी और आपका जो रियल वेजेस हैं वो सेम रहती थी. उस केस में आपका जो सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेबर का, वो वर्टिकल होता था. ठीक है, अब जो आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपके रियल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट प्राइस लेवल पे. ठीक है, यहाँ पे आपके पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये जो पॉइंट है ये आपके नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में. और आपके यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं, रियल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी. ठीक है, रियल जीडीपी क्या होता है, जो एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, और पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है कि कितनी कैपेसिटी है इकोनॉमी में कि वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है. तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में क्या होता है कि जो आपकी रियल जीडीपी है वो आपके पोटेंशियल जीडीपी के इक्वल होती है, यानी कि जितना आपका पास पोटेंशियल है उतना आप रियल जीडीपी जो है वो प्रोड्यूस भी कर रहे हो और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अटेन कर रहे हो. ठीक है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका जो है वो दो तरह की प्राइसेस पे डिपेंड कर रहा होता है. एक आपकी प्राइसेस जो चेंज आता है आपके प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, और दूसरा आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में. लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में क्या होता है कि जब आपकी प्राइसेस इंक्रीज करती हैं, वेजेस या प्राइसेस इंक्रीज करेंगी तो आपके फैक्टर्स के भी प्राइसेस जो हैं, फैक्टर्स भी उतने परसेंट जो है इंक्रीज करेंगे, यानी कि सेम प्रोपोर्शन से. जैसे जैसे प्राइसेस और वेजेस इंक्रीज होंगी वैसे वैसे फैक्टर्स भी उतने परसेंटेज से इंक्रीज होंगे. ठीक है, और सेकेंडली जब भी आपकी वेजेस और प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं और आपके अदर रिसोर्सेज भी सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है, रिलेटिव वेजेस और प्राइसेस जो हैं वो सेम रहती हैं. रेशो जो है दूसरी वेजेस और प्राइसेस की जो है वो सेम रहती है. ठीक है, और जब वो सेम रहती है तो आपकी रियल वेजेस भी सेम रहती हैं. उस केस में क्या होता है कि आपका रियल जीडीपी जो है वो मेंटेन रहता है, वो पोटेंशियल जीडीपी के इक्वल रहता है. ठीक है, सेकेंडली हमारे पास है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व. तो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड में जो है आपका रियल जीडीपी या तो पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा होता है या कम होता है, या तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है या कम होती है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा होता है, जबकि आपके शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है कि या तो आप अबव रिलाई कर रहे हो अपने पोटेंशियल जीडीपी के या फिर बिलो. ठीक है, और या तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा है या फिर कम है. ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपके पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो कि रिलेशनशिप बता रहा है आपके लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और पोटेंशियल जीडीपी और प्राइसेस का. ठीक है, यहाँ पे आपके पास वाई स्टैटिक जो है वो शो कर रहा है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को. ठीक है, और ये जो वाई नॉट और वाई वन पॉइंट्स हैं ये आपके शॉर्ट रन एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहे हैं. ठीक है, जो बिलो द पॉइंट है ये आपके पास बता रहा है कि रिसेशन का पीरियड है. यहाँ पे पी नॉट प्राइसेस पे आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल वाई नॉट है. ठीक है, और दूसरा शॉर्ट रन पीरियड आपके पास है वाई वन, जहाँ पे आप अबव द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से अबव रिलाई कर रहे हो. ठीक है, और यहाँ पे प्राइसेस P1 है. ठीक है, और आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप है, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है कि आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप क्यों होता है, क्योंकि जब भी प्राइसेस चेंज होती हैं शॉर्ट रन में, ठीक है, तो आपकी नॉमिनल वेजेस और कॉस्ट जो है वो नहीं बढ़ती. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ कर जाता है. ठीक है, जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट इंक्रीज़ करता है लेकिन वेजेस इंक्रीज़ नहीं होती तो वो क्या करते हैं कि
लेबर को ज़्यादा हायर करता है। जब लेबर को ज़्यादा हायर करेगा, एक तरफ प्राइसेस बढ़ रही हैं, नॉमिनल वेजेस नहीं इंक्रीज़ हो रही, तो क्या होगा, रियल वेजेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, जिस केस में क्या होता है कि लेबर ज़्यादा एम्प्लॉयड होती है और फर्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्कर्स हायर करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। और उस केस में क्या होता है कि प्राइसेस जो हैं वो आपके हायर हो जाते हैं और आपकी रियल जीडीपी जो है वो बढ़ जाती है। और वो पॉइंट हमारे पास क्या होता है, Y1 वाला पॉइंट, ये वाला, ये अबव द पोटेंशियल पॉइंट है, ठीक है। और ये ए वाला पॉइंट जो है ये बिलो द पोटेंशियल पॉइंट है। और ये Y1 जो है ये आपकी अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है और ये आपका बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है। बेसिकली ये आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का उन्होंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। शॉर्ट रन में आपने पढ़ा कि जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं, ठीक है, मॉनेटरी वेजेस जो हैं वो आपकी सेम रहती हैं और रियल वेजेस आपकी फॉल कर देती हैं, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि मोर जीडीपी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि रियल वेजेस जब फॉल करती हैं, प्रोड्यूसर जो है वो मोर लेबर को एम्प्लॉय करता है और जब लेबर ज़्यादा एम्प्लॉयड होती है तो आपका जीडीपी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो मूव कर जाता है, ठीक है। और लॉन्ग रन में क्या होता है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं, मॉनेटरी वेजेस भी आपकी बढ़ती हैं, ठीक है, और कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। उस केस में क्या होता है कि आपकी रियल वेजेस जो हैं वो सेम रहती हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका सेम रहता है, ठीक है। आपका जो आउटपुट है रियल जीडीपी वो पोटेंशियल जीडीपी के इक्वल होता है। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो मूव करता है, ठीक है। अब डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं कि कैसे मूवमेंट होती है, ठीक है। उन्हें ये आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है। आपने पहले देखा कि जब भी आपका प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि आपकी रियल वेजेस डिक्रीज़ कर जाती हैं, आपका लेबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड होती है, ठीक है, लेबर फोर्स जो है वो आपकी इंक्रीज़ होती है। दूसरी साइड पे आपका कैपिटल एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, आप न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाते हो, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, तो आपका पोटेंशियल रियल जीडीपी भी इकोनॉमी में इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड तो शिफ्ट करेगा ही करेगा, लेकिन आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी बढ़ेगा, क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल जीडीपी है, पोटेंशियल रियल जीडीपी वो भी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व यही देखते हो ना कि आपकी रियल जीडीपी आपकी पोटेंशियल जीडीपी के इक्वल होती है। जब पोटेंशियल रियल जीडीपी भी इंक्रीज़ कर रही है, इट्स मीन कि आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। और दूसरा, जब आपकी लेबर जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, एम्प्लॉयड ज़्यादा हो रही है, प्रॉफिट प्रोड्यूसर ज़्यादा अर्न कर रहे हैं और न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी मूवमेंट होगी, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका Y से Y1 पे आ जाएगा, प्राइसेस लेवल आपके पास ये है, ठीक है। अब दूसरा केस ये है कि जब आपके पास मॉनेटरी वेजेस इंक्रीज़ कर जाएँ और प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स भी इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है, कॉस्ट जो है वो बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होगा कि आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो बैकवर्ड मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है रियल वेजेस जो हैं वो सेम रहेंगे। और इस केस में क्या होगा कि आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो मूव नहीं करेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल Y स्टैटिक ही रहेगा, लेकिन पहले आपके पास P स्टैटिक आपके प्राइसेस थे, तो अब वो अपवर्ड मूव कर जाएंगे, P डबल स्टैटिक हो गए, ठीक है। इस केस में ये है कि जब भी आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं आपकी वेजेस के साथ सेम प्रोपोर्शन के साथ, तो आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं करता, आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो बैकवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है। यह डायग्राम आपको ये बता रही है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी व्हेन शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल एंड effects on such equilibrium when aggregate demand increases aggregate demand decreases, ठीक है।
अब हॉरिजेंटल आपके पास शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और वो दो तरह की बात कर रहे हैं कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ करती है और जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिक्रीज़ करती है। ठीक है, वो बात करते हैं कि आपकी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट फिजिकल पॉलिसी से क्या होता है कि आपके एक्सपेंडिचर्स डिक्रीज़ कर देते हैं। अब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि जब मनी सप्लाई कम हो जाए और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो। ठीक है, और इजी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो और इंटरेस्ट रेट कम हो। ठीक है, और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो और मनी सप्लाई कम हो। दूसरी साइड पे टाइट फिजिकल पॉलिसी क्या होती है कि टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और आपके एक्सपेंडिचर्स कम हो जाते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कम हो जाते हैं। ठीक है, और इजी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देती है और टैक्सेस को कम कर देती है। ठीक है, तो अब जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट फिजिकल पॉलिसी है तो उस केस में क्या होगा कि आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी डिक्रीज़ करेगी और आपकी एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो है वो मूव कर जाएगी। ठीक है, आपके पास न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा ई नॉट। ठीक है, और जहाँ पे आपका लेवल ऑफ इनकम भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसी सिमिलरली अगर आप इजी फिजिकल और इजी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करते हो तो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा और आपकी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी व्हेन यू हैव शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस केस में ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है उन्होंने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी बात की हुई है। जब आपके पास लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो आपका वर्टिकल होगा। ठीक है, और उस केस में आपका एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्टली हम केस देखेंगे आपका टाइट मॉनेटरी और टाइट फिजिकल पॉलिसी केस। ठीक है, सिंपली लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमें गिवन है और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी गिवन है। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो E1 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल टाइट मॉनेटरी या टाइट फिजिकल पॉलिसी है, यानी कि मनी सप्लाई कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, दूसरी साइड पे एक्सपेंडिचर्स कम हो रहे हैं, टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। उस केस में क्या होगा कि आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज़ करेगी तो आप लेफ्टवर्ड मूव कर जाएगा आपका कर्व। ठीक है, और अगर इकोनॉमी में शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को देखा जाए, ठीक है, तो आपका ये पॉइंट आता है ये वाला। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल भी ये BYF जो है हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में लॉन्ग रन पीरियड में क्या होगा कि आपका रिसेशन आ जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। रिसेशन में क्या होता है, प्राइसेस फॉल करना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो पॉइंट ये वाला हमें बताएगा P1 से आप P0 पे आ जाओगे। ठीक है, जब P0 पे आओगे तो वापस जो है आप अपना एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अटेन कर लोगे। ठीक है, ये था सारा प्रोसेस लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व में व्हेन यू हैव टाइट मॉनेटरी एंड टाइट फिजिकल पॉलिसीज। ठीक है, अब सेकंड उन्होंने केस बताया है जब आपका इजी फिजिकल और इजी मॉनेटरी पॉलिसी का केस होगा। ठीक है, उस पीरियड में क्या होगा कि आपके पास फर्स्ट इक्विलिब्रियम आपका वहाँ पे आएगा जहाँ पे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अब चूँकि शॉर्ट रन एग्रीगेट आपका इजी फिजिकल और इजी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो हैं वो बढ़ जाएंगे, AD1 से AD2 की तरफ आप मूव कर जाओगे। और अगर आपका इकोनॉमी में शॉर्ट रन है तो आपके पास क्या आएगा, पॉइंट C, यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बढ़ जाएगी AYF तक। ठीक है, अब जब बूम का पीरियड होता है तो उस केस में क्या होने लगता है कि आपके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं लॉन्ग रन पीरियड को देखते हुए। ठीक है, शॉर्ट रन में एकदम से नहीं सारा होता, लेकिन अगर लॉन्ग रन पीरियड को देखो, लॉन्ग रन प्रोसेस को देखो तो आपके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपके प्राइसेस जो हैं P1 से P2 की तरफ मूव करेंगे बूम पीरियड की वजह से, तो आप वापस से अपने एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ जाओगे, यानी कि YF पे। ठीक है, आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो दोबारा से आपके एग्रीगेट डिमांड कर्व के जो है वो इक्वल आ जाएगा और आपका लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो दोबारा से सेम आ जाएगा। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। कल हम स्टिकी वेस्ट मॉडल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।